तृतीय स्कंद की जो कथा है वो विदुर मैत्रेय संवाद से प्रारंभ होती है, लेकिन उससे पूर्व परीक्षित ने विदुर जी के निमित्त प्रश्न किया कि विदुर जी भगवान के परम भक्त थे, सुखदेव जी आप कुछ चरित्र उनका सुनाओ कि क्यों वो महाभारत युद्ध में शामिल नहीं हुए, दुर्योधन ने किस प्रकार उनका तिरस्कार किया तो वो हस्तिनापुर को छोड़ करके तीर्थ यात्रा पर चले गए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ये उस समय की बात है जिस समय धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों के साथ संयोग किया, पांडवों को लाख के घर में जलाकर मारना चाहा। तब भी अंधे राजा धृतराष्ट्र ने, नेत्र भी फूटे हैं लेकिन पुत्र मोह के कारण आंतरिक दृष्टि भी फूट गई, और अपने पुत्रों का संयोग किया, उनको टोका नहीं, रोका नहीं। यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुरयविष्ठस्य सुतान विबंधुन प्रवेक्ष्य लाक्षा भवने ददाह। लाक्षा भवन में, लाख के घर में उनको जला प्रवेश करा करके मारना चाहा। यदा सभायां कुरुदेव देव्या केशाभिमर्शं सुतकर्म गरिहं नावारयामास नृपः स्नुषाया स्वाश्रैर्हरन्त्या कुचकुमकुमाणि। जिस समय धृतराष्ट्र के दूसरे पुत्र दुशासन ने, कल सुनाया था, द्रौपदी की भरी सभा में केश खींच करके उसको निर्वस्त्र करना चाहा, उस समय भी अंधे धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को रोका नहीं। अंधा था तो अंधे को क्या दिख रहा है, क्या बेटा कर रहा है सभा में। जिस समय द्यूत क्रीड़ा में, जुए के खेल में दुर्योधन, शकुनी, कर्ण आदि ने धोखे से महाराज युधिष्ठिर का समस्त राज्य छीन लिया, उनको देश निकाला दे दिया, तब भी अंधे राजा ने कुछ बोला नहीं। द्यूते त्वधर्मेण जितस्य साधो सत्यावलंबस्य वनागतस्य नायाचतोदात समयेन दायं तमोजुषाणो यदजात शत्रु। और जब 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास भोग करके पांडव लौटे और युधिष्ठिर ने न्यायोचित ढंग से कहा कि दुर्योधन मेरा हिस्सा दे दो, जो मेरा हिस्सा है वो मुझको तुम दे दो, अपना न्यायोचित भाग मांगा, तो भी दुर्योधन ने मना कर दिया। भगवान कृष्ण आए, पांडवों ने अपना दूत बना करके भगवान कृष्ण को भेजा, और भगवान कृष्ण जब सभा में आए तो दुर्योधन ने भगवान के भी वचनों की अवहेलना की, नहीं माना। यदा च पार्थ प्रहित सभायां जगत गुरुरयानि जगाद कृष्ण हनतानि पुंसाम अमृतायनानि राजोरुमेने छत पुण्यलेशा। भगवान की बात न मान करके उसी समय दुर्योधन का जो पुण्य था वो नष्ट हो गया। और दुर्योधन ने सोचा, भगवान ने दुर्योधन को कहा पहले तो इनके हिस्से का भाग दे दो पांडवों का, तुम अपना हिस्सा रखो, तो भी ना माना। भगवान ने कहा कि चलो 5 गांव दे दो, तो भी मना किया और कहा सुच्याग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, सुई के अग्रभाग, नोक के बराबर में भूमि नहीं दूंगा बिना युद्ध के। ये युद्ध करें, उसी के परिणाम में तो महाभारत हुई। तो कहा बिना सुई के बराबर, नोक के बराबर भी सुच्याग्रम नैव दास्यामि, बिना युद्धेन केशव, बिना युद्ध के नहीं दूंगा। युद्ध कर लो, युद्ध में ये जीत जाएंगे तो पूरा राज्य ले लेना। और फिर भगवान को मनाना चाहा तो भगवान को 56 भोग रख दिए। भगवान को लालच देना चाहा कि कृष्ण को मैं लालच दे करके 56 भोग खिला करके अपनी ओर मिला लूंगा। तो भगवान ने कहा कि दुर्योधन देखो, किसी के यहाँ भोजन 2 ही परिस्थिति में होता है, संप्रीति भोज्यानि आपदो भोज्यानि वा पुनः। हे राजन, या तो प्रीति हो, प्रेम हो, खिलाने वाले के हृदय में भाव हो तो भोजन किया जाता है, और खाने वाले के पेट में भूख हो तो ही भोजन किया जाता है, 2 ही परिस्थिति में। परंतु राजन न च संप्रीयसे राजन नैवा पदगता वयम। हे राजन, तुम्हारे हृदय में भाव नहीं है खिलाने का, इसलिए तुम्हारे यहाँ भोजन मैं नहीं करूंगा। दूसरी बात, और ना मैं भूखा हूं जो तुम्हारे यहाँ 56 भोग खाऊं। ऐसा कहकर के भगवान ने उसके निमंत्रण को त्यागा
और वहीं उसी समय विदुर वहां खड़े थे। कहा काका जी मैं आपके यहाँ जाऊंगा, और चले गए। उस समय विदुर जी ने सोचा कि कुछ तैयारी कर लूं, भगवान के लिए कुछ लाऊं। इतने में विदुरानी थी, और विदुरानी सब आप कथा जानते हैं, केले के भाव में इतना विभोर हो गई कि छिलके ठाकुर को खिलाने लगी। बड़ा सुंदर प्रसंग है महाभारत का, बड़ा विस्तार है। तो इस प्रकार भगवान की आज्ञा का भी पालन नहीं किया। उसके बाद भगवान चले गए। विदुर जी ने जब एकांत में धृतराष्ट्र को देखा तो रात्रि में धृतराष्ट्र के कक्ष में गए कि मैं एक बार अपने बड़े भाई को समझा दूं, दुर्योधन की जो करतूतें हैं वो गिना दूं और बता दूं कि हे राजा, हे भैया, अगर आपने इसका त्याग नहीं किया तो पूरे कुल को ये नष्ट कर देगा। और हुआ भी यही। स एष दोषः पुरुषस्त्विडास्ते गृहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्या पुषणासि कृष्णाद विमुखो गतस्त्री त्यजास्व शैवं कुल कौशलाय। अपने कुल का यदि हे राजन भैया कुल कौशलाय कुशल मंगल चाहते हो तो इस अधर्म को, इस पापी को जो आपके घर में बेटा बन करके रह रहा है दुर्योधन, इसको त्याग दो। यदि पूरे कौरव वंश का आप हित चाहते हैं। और भी महाभारत में बड़ा विस्तार से वर्णन है, अनेक नीतियों के द्वारा धृतराष्ट्र को समझाए। यहाँ तो एक ही श्लोक है, लेकिन महाभारत में बड़ा सुंदर वर्णन है। एक बड़ा सुंदर नीति का श्लोक विदुर जी का है। विदुर जी कहते हैं त्यजेत एकम कुलस्यार्थे, यदि एक को त्याग करके पूरे कुल की रक्षा हो तो ऐसे दुष्ट को निकाल देना चाहिए, कुल से बाहर कर देना चाहिए, उसके प्रति मोह ममता नहीं रखनी चाहिए। त्यजेत एकम कुलस्यार्थे, एक का त्याग करके यदि पूरे कुल खानदान की रक्षा हो तो त्याग दो। त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत। और यदि किसी कुल का त्याग करके, किसी परिवार का त्याग करके पूरे गांव की रक्षा हो तो उस परिवार को ही त्याग दो। कई परिवार होते हैं उल्टे पुल्टे कर्म करते हैं तो पूरा गांव बदनाम हो जाता है, उसको त्याग, ये नीति है, उसको त्याग देना चाहिए। कहा ग्रामम जनपदस्यार्थे, यदि किसी ग्राम के कारण पूरे जनपद का हित हो रहा हो तो उस ग्राम का भी त्याग कर देना चाहिए। और आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेते, तो बड़ी सुंदर बात कही, यदि आप अपनी आत्मा का मोक्ष चाहते हो तो आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजे, संसार के जितने प्राणी हैं, पदार्थ हैं, भोग हैं, व्यक्ति हैं, सबका त्याग कर दो। आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजे, अपनी आत्मा के मोक्ष के लिए, अपने मोक्ष के लिए यदि फिर किसी का भी त्याग करना हो, फिर नहीं देखो कि ये पिता है, ये माँ है, अब ये घर है, ये मकान है, कैसे छोड़ूं, मेरा तो कोई औलाद नहीं है, कौन खाएगा पिएगा। कई लोगों के मन में प्रश्न होते हैं, भैया ये शरीर क्यों मिला है? अपने मोक्ष के लिए तो मिला है। तो विदुर जी कौन है? अभी आगे सुनना, यही धर्मराज यमराज है, आगे कथा आएगी। अब इस प्रकार जब समझाया तो चुपके से सुन लिया दुर्योधन ने, दुशासन ने भी सुना, शकुनी इनके जो मामा थे उन्होंने भी सुन लिया। क्रोध में इनके होंठ लाल हो गए, फफट बिल्कुल स्फुरित होने लगे। और दुर्योधन ने विदुर जी से कहा कि केन मत्रोपजुहाव जिह्मं दास्या सुतम यद बलिनैव पुष्टः। अरे इस दासी पुत्र को देखो, हमारे टुकड़ों पर पुष्ट हो रहा है, हमारा अन्न खा रहा है और गुणगान करता है हमारे शत्रुओं का, पांडवों का गुणगान गाता है। तस्मिन् प्रतीपः परकृत्यास्ते निर्वास्यताम आसु, इसको शीघ्र ही हस्तिनापुर से निकाल दो, इसको हस्तिनापुर से निकाल दो। महाराज धृतराष्ट्र भी वहीं खड़े हैं, विदुर भी वहीं खड़े हैं, और वहीं दुर्योधन खड़ा होकर के ये बात अपने पिता के सामने अपने चाचा धृतराष्ट्र के लेके गया। धृतराष्ट्र विदुर जी दुर्योधन के इन कटु वचनों से इतने क्रोधित नहीं हुए, उनको कोई क्रोध नहीं आया, लेकिन उनको दुख इस बात का हुआ कि मेरे भाई खड़े हैं और भाई के सामने इतना हमको सुना रहा है, इतना दुर्व्यवहार हमारा कर रहा है। ये दुर्योधन के जो वचन हैं वो बाणों के समान विदुर जी के हृदय में बिध गए कि भैया चुप हैं, अब भी चुप हैं, इतना मोह। स इत्थम मत्तुल बण कर्ण बाणै भ्रातु पुरो मर्म सुताड़ितोपि, उनका मर्म आहत हो गया दुर्योधन के वचनों को सुनकर के।
और उसी समय स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायाम, अपने धनुष बाण को राजद्वार पर छोड़ करके, हस्तिनापुर को छोड़ करके चले गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विदुर क्या गए? विदुर के रूप में कौरवों का, दुर्योधन आदि का पुण्य चला गया। स निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजाहवया तीर्थ पदः पदानी। तीर्थ यात्रा पर विदुर जी चले गए और मानो विदुर के रूप में इन दुर्योधन आदि कौरवों का पुण्य ही नष्ट हो गया, उनके पुण्य चले गए। और भगवान शंकर, यही प्रसंग रामावतार में भी हुआ, जिस समय रावण ने विभीषण का अपराध किया, विभीषण को छाती पे लात मार के बाहर निकाला। उस समय भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, जो भगवान के साधु जनों की, भक्तों का इस प्रकार अपमान करता है, उसी समय उसके जो सुकृत हैं, उसके शुभ कर्म है, उसके जो पुण्य हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल की हानि। हो कर कल्याण कल के हानि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, हो साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। हो कर कल्याण अखिल के हानि, कर कल्याण अखिल के हानि। भगवान के भक्तों का जो अपमान करता है, उसके समस्त शुभ सुकृत उसी क्षण, हे पार्वती, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी भगवान के भक्तों का, संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। उनके वचन तुमको कड़वे लगे तो चुपचाप सुन लो, वहां से चले जाओ, यही हो सकता है। अब दुर्योधन ने इस प्रकार विदुर जी का अपमान किया तो कौरवों का पुण्य ही विदुर के रूप में चला गया। स निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजाह वया तीर्थ पदः पदानी। तीर्थ यात्रा पर चले गए और अनेक तीर्थों पर भ्रमण किया। वर्णन किया है, ततस्त्वति व्रज सुराष्ट्र मध्यम सौवीर मत्स्यान कुरुजांगलांश। सिंधु, भरतपुर, सौवीर, कुरुजांगल देश, इन समस्त देशों से यात्रा करते करते विदुर जी यमुना के तट पर पहुंचे। और यमुना के तट पर पहुंचे तो वहां उद्धव जी से उनकी भेंट हुई।